श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मातु भरत के बचन सुनी साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन गाय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे। अब विधु पिस चवय श्रवय हिमुआगी, होई बारि चर बारि विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम है प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे जो जग कहे, सो सपन हो सुगति न लहै। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहे मातु भरत हिलाए, थन पय श्रवै नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाकर फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, चरण करन कहूँ सब काज। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूँ सब काज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनुवेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को शरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विदिता क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीने भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दसगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया।
जहाँ जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहे भूमि सुर वे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितुहित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कह कुटिल कीन जसि करनी। अभूप धर्मवृत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम मुनि बाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्र में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करो मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनुआना, सोचिए बयसु कृपन धनवानु। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए सूद विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, भूत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज वृत परिहरई, जो नहीं गुरु आय सो अनुसरई।
पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोह बस करई कर्म पथ, सोचिए गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। पैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु, सोची अपि सुन अकारण क्रोधे, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निरदय भारी, सोचनीय सब है विधि सोई, जो न छाड़े चलो हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कोसल राहु, भुवन चाहे दस प्रकट प्रभाव, भयो न अहै न अब हो निहारा, भयो न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं दस विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सबर दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के भांति को करी ही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुमन सुचि जासु। हे तात, कहूँ उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र है। तब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाधि विषादु करिए ते लागी, या सुनी समुझि सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय शुरू करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है, यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपदु तुम कहु दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा, तजी राम मुझे बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निपहे बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना, करहूँ शीस धरि भू पर जाई, है तुम कहा सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तने जाते जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पाल ही पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु,
सुरपुर नृप पाए परितोषु, तुम कहु सुखित सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, सुख शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय विदु देहि सुपावई टीका। करो राज परिहरो गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लाभ राम वैदेहि, अनुचित कहवन पंडित के। कौशल्यादि सकल महतारी, त्यू प्रजा सुख हो सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जाने हैं, सो सब विधि तुम सन भल माने। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों का जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आय सुअवसि, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।